बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा ज़हीन हो तो दौरान हमल ये 7 ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। तहकीक से साबित हुआ है कि दौरान हमल ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाने से आपके बच्चे का ज़हन सेहतमंद रहता है। अगर आप हामला हैं और चाहती हैं कि आपका बच्चा ज़हीन हो तो आपको सही ग़िज़ा लेनी होगी। ये बात मजाक नहीं। दौरान हमल सही ग़िज़ा का इस्तेमाल बच्चे के दिमाग को ताकतवर बनाता है। जदीद तहकीक के मुताबिक ये ग़िज़ाएँ न सिर्फ बच्चे का हाफ़ज़ा तेज़ करती हैं बल्कि उसे सेहतमंद भी बनाती हैं। इसके अलावा ज़हनी मसाइल जैसे अल्ज़ाइमर की बीमारी से भी महफूज रखती हैं। ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ा आपके होने वाले बच्चे को अल्ज़ाइमर की बीमारी से महफूज रखती है। एक नई तहकीक के मुताबिक फ़ैट्स वाली ग़िज़ा जैसे सालमन, मेवे, पनीर दौरान हमल इस्तेमाल से बच्चे के जहन में होने वाली ऐसी तब्दीलियों से हिफाजत रहती है जो मुस्तकबिल में अल्ज़ाइमर की बीमारियों का बायस बन सकती हैं। माजी में की गई तहकीक के मुताबिक जिन लोगों की माँओं को अल्ज़ाइमर की बीमारी होती है उनकी फ़ैमिली में इस बीमारी के होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इस मामले में ग़िज़ा अहम किरदार अदा करती है और इस बीमारी से बचा सकती है। ज़हीन बच्चे की पैदाइश के लिए ज़माना हमल में लेने वाली ग़िज़ाएँ। एक बच्चे को नई चीज़ें सीखने और आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, जिसके लिए इसे बहुत ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है। अपने बच्चे को मुस्तकबिल में ज़हीन और तवाना रखने के लिए दौरान हमल ये ग़िज़ाएँ खाएँ। चिकनाई वाली मछली। सालमन और मैकरील मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड वाफर मिकदार में होता है जो बच्चे की ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हफ्ते में 2 या इससे ज़्यादा मरतबा चिकनाई वाली मछली ज़रूर खाएँ। पत्तों वाली सब्ज़ियाँ। हरी सब्जियों जैसे पालक और दालों में फोलिक एसिड होता है। ये ग़िज़ाई अज्जा बच्चे के जहन को किसी तरह का नुकसान पहुँचने से बचाते हैं। इसके अलावा फोलिक एसिड बच्चे को जहनी और कल्बी पेचीदगियों से बचाता है। ब्लूबेरीज़ में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनकी बिना पर ब्लूबेरीज़ बच्चे में महसूस करने की सलाहियत को बढ़ाती हैं। ये फल अल्ज़ाइमर और दिल की बीमारियों से बच्चे की हिफाजत करता है। अगर आप ब्लूबेरीज़ नहीं खाना चाहती तो इसके बदले टमाटर, रसबेरी, ब्लैकबेरी और फलियां ले सकते हैं। अंडे। अंडों में अमाइनो एसिड की एक किस्म कोलेन होती है। ये बच्चे की जहनी सलाहियत और यादाश्त को बढ़ाती है। अंडों में प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा और कम कैलोरीज होती हैं। बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद हैं जो जहनी नशोनुमा को तेज़ करते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपका होने वाला बच्चा ज़हीन हो तो अपनी ग़िज़ा में मुट्ठी भर बादाम शामिल कर लें। इसके अलावा बादाम में दूसरे अहम ग़िज़ाई अज्जा जैसे मैग्नीशियम, फैट्स, प्रोटीन और विटामिन ई भी शामिल हैं। अगर आप बच्चे की ज़हनी सलाहियत को बढ़ाना चाहती हैं तो इसके लिए दौरान हमल मूंगफली भी खा सकती हैं। इसके अलावा अखरोट में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, इसलिए इन्हें भी हामला ख़वातीन अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकती हैं। पनीर विटामिन डी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। विटामिन डी बच्चे की जहनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। हामला ख़वातीन में विटामिन डी की कमी की वजह से पैदा होने वाले बच्चे का आईक्यू लेवल कम होता है। अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे का आईक्यू लेवल अच्छा हो तो अपने अंदर विटामिन डी की कमी ना होने दें। इसके अलावा विटामिन डी हासिल करने के लिए सुबह के वक्त धूप में भी बैठें। आई होप सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं और इस तरह की मुफीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।